एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, 2018 की भर्ती थी ये, और 20 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और इस पेपर में क्या क्या पूछा गया था पूरा पेपर हम देख लेते हैं। एक बार पूरा पेपर आपको दिखा देती हूँ, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन इसमें जीएस के पूछे गए हैं और जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा गया है जीएस में ही, राइट। और उसके बाद 25 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये हिंदी के, 25 जीएस, 25 हिंदी एंड 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के। उसके बाद 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश के, राइट। ये इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन वाइज, ताकि हमको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। लास्ट ईयर के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो बहुत हाई कट ऑफ गई है। स्टेज 1 मतलब स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा पहले तो हमारा ही, उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो 90 तक मार्क्स लेकर आए हैं कैंडिडेट 100 में से, तो इसलिए 90+ मार्क्स ही यहाँ पे हमको फाइनल सिलेक्शन दिला सकते हैं। इसलिए पहले जान लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था। पेपर तो ठीक ही है, हार्ड नहीं है पेपर, एक बार देख लेते हैं सारा का सारा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर है, तो ये जूट है। और वैसे ऑप्शंस आप आंसर आपको दिख रहे होंगे बस, बट इसकी ना PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और इसकी जो व्याख्या दे रखी है डिटेल में, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार। नेक्स्ट है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेल्युलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो काला पानी है, सबको पता है काला पानी, जहाँ पे सावरकर जी को भी भेजा गया था, राइट। और कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। पॉलिटी से एक ईजी से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो ये 6 साल होते हैं। वैसे राज्यसभा जो है भंग नहीं होती है, लेकिन उसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, और हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं, राइट। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 83(1) कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ओके, और उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये चीज़ें भी याद रखने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो हिटलर के बारे में तो सभी जानते ही हैं, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। नाजीवादी विचारधारा का प्रवर्तक इसको माना जाता है, और इसकी जो फेमस बुक है मीन कैंप, इसको तो आप ज़रूर ही याद रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई बुक वगैरह पूछी जाती है तो ये इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, राइट। और पानीपत के तीनों युद्ध आपको पता होना चाहिए कब और किसके बीच में लड़े गए। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है। तो अतुल्य भारत है भारतीय पर्यटन की, आपने भी देखा होगा टीवी में भी एड्स वगैरह आते रहते हैं। भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है ये अतुल्य भारत, ओके। पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है। तो ये बिहू तो असम में होता है, असम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है। असम में मनाया जाता है ये बिहू। बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद इराक की है, ठीक है। टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि टिक करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैन लेना पड़ता है फिर, ओके। सो इराक की राजधानी है बगदाद। और आपको जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं और उनके भी आसपास और भी कंट्रीज़ हैं, तो कुछ प्रमुख कंट्रीज उनकी करेंसी एंड कैपिटल पता होनी चाहिए। पंचतंत्र के राइटर विष्णु शर्मा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुई थी ये आत्मकथा, तो प्लेइंग इट माई वे आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैरी कॉम वगैरह की भी हैं, और प्रियंका चोपड़ा की है, और कौन ने, मतलब कई प्लेयर्स ने भी लिखी है। तो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बुक आपको पता होनी चाहिए, जैसे विंग्स ऑफ फायर और माई कंट्री माई लाइफ, तो यहीं पे गिवन है, ओके। तो APJ अब्दुल कलाम की हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। महान अकबर के दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम हमसे पूछा गया, तो महेश दास था बीरबल का वास्तविक नाम। कालपी में इनका जन्म हुआ था, कालपी, ओके। ये वही कालपी है जहाँ पे 1857 में
1857 का जो विद्रोह हो रहा था, तो उस टाइम पे तात्या टोपे यहाँ पे गए थे। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं पे कालपी में गई थी और उसी युद्ध में ये लोग मारे गए थे। वैसे तो तात्या टोपे तो 1859 में उनको तो फांसी दी गई थी। वो एक्चुअली जंगलों में सो रहे थे, तो उनके किसी मित्र ने ही अंग्रेजों को बता दिया था कि वो वहाँ पे सो रहे हैं, तो इसलिए पकड़ लिया गया उनको। अदरवाइज वो गोरिल्ला युद्ध का संचालन कर रहे थे छुप छुप कर, लेकिन किसी मित्र ने ही बता दिया कि वो वहाँ पे सो रहा है, तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और अब अप्रैल 1859 में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए सारे। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो जिम्नास्टिक में कौन, अगर ये ऑप्शंस आप देखोगे तो दीपक कर्माकर का नाम यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा, तो ये जहांगीर थे, न्याय की घंटी लगवाई थी इन्होंने। ओके। डैश बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं, तो 8 बिट्स का होता है एक बाइट, सबको पता ही है। और ये सब भी आपको पता होना चाहिए। 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 किलो बाइट, 1 GB 1024 मेगाबाइट और 1 TB 1024। इससे आगे के भी याद रख लीजिए, क्योंकि वो भी अब पूछे जा सकते हैं। किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों को नोबेल मिला ही नहीं है, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल अवार्ड। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो वायरस के कारण पैरों का दाद नहीं होगा, क्योंकि दाद जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। राइट, फंगस की वजह से होता है। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटित हुई हैं? तो मुस्लिम लीग का गठन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनकी डेट भी देख लेते हैं। अरे ये क्या कर दिया मैंने। सबसे पहले 1919 में ये जलियांवाला बाग कांड होगा। ठीक है। उसके बाद नहीं, मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है सबसे पहले 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चौरी चौरा 1922 में होता है। ठीक है। लाला लाजपत राय का निधन लाठीचार्ज में होता है, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, तो 1928 की ये घटना है। ठीक है। तो क्रम से लगा लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 4321। इसके बाद हम लोग देखते हैं खिलाड़ी और खेल की जोड़ी में कौन से गलत मिलान है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, साक्षी मलिक टेनिस से हैं। साक्षी मलिक टेनिस से नहीं है, साक्षी मलिक को तो सभी जानते हैं, रेसलिंग से रिलेटेड है साक्षी मलिक। उन्होंने मेडल भी जीता है ओलंपिक में, गोल्ड नहीं मतलब सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 के ओलंपिक में। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्णयुग, तो ये शाहजहां के काल को कहा जाता है मुगल काल का स्वर्ण युग। IAS का पूरा नाम, तो IAS का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबका सपना होता है यहाँ पे जाने का, लेकिन पहुँचते बस कुछ ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। राइट। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आर्टिकल 75(1) के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी से रिकेट स्ट्रोक होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं किसके? इस GS के। उसके बाद अब हिंदी स्टार्ट होती है। तो हिंदी में लता ने मुझे चित्र दिखाया, में कर्म बताना है, तो कर्म क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। कर्म क्या दिखाया? क्या दिखाया? चित्र। ठीक है। भूतकाल के उपभेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार रिवीजन कर लीजिए, वैसे तो आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। ठीक है। 28 पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द किस प्रकार में परिवर्तन होगा? तो भौगोलिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। ठीक है। यहाँ उसके बाद ये एक पैसेज दिया हुआ है आपको, और पैसेज से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, तो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद क्योंकि इसका जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। राइट। कुलटा का विलोम आपको बताना है, तो पतिव्रता हो जाएगा। सही शब्द यहाँ पे चुनना है।
सही वर्तनी मूर्धन्य, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। मूर्धन्य जो अक्षर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वर्णमाला के? कौन सा जो क वर्ग है, ख वर्ग है या च वर्ग है, त वर्ग है, कौन सा वर्ग है मूर्धन्य होता है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। तो और आई होप कि आप हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो का भी एग्जाम कभी भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो। तो हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। चंपू काव्य कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे भी नहीं पता था। चंपू काव्य इसका राइट है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो। 35 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 36 पे आते हैं। तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप, तो मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ की रक्षा करना। 6 वर्ण क और श से बनता है, आधा क और मतलब बिना स्वर वाला क और श, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से और किस किस के योग से बनते हैं ये भी। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सचीवती कामदेव का नहीं, इंद्र का पर्यायवाची है, बाकी कामदेव के ही है। पारिजात का पर्यायवाची कल्पवृक्ष है। मुख्य किसका विलोम है? गौड़ का होता है मुख्य। अच्छी और अच्छी, एक तो आँख और एक आँख वाली ओके, एक आँख। मैं इसको सोच रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि ऑप्शन आंसर पे मेरा ध्यान नहीं है, मैं ऑप्शन को ही देख रही थी। तो आँख और आँख वाली, ओके। कौन से शुद्ध शब्द का चयन, सॉरी, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द होगा यहाँ पे योगी राज। किस एक पद में संधि व समास दोनों है? तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से करिएगा, ऑप्शन मत टीपिएगा, ठीक है। दिन रात देखोगे तो दिन रात में कोई संधि नहीं है। पंचवटी देखोगे, पंचवटी में कोई संधि नहीं है। चंद्रमा में देखोगे तो संधि नहीं है। संधि कहाँ पे है? राम प्लस अनुज, और यहाँ पे रामानुज, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, और राम का अनुज, यानी कि तत्पुरुष समास भी है, ठीक है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन क्या है? बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन कौन? भगवान शंकर। राजपूताना में कौन सा प्रत्यय है? राजपूताना में राजपूत प्लस आना, राइट। अहोरात्र में तो यहाँ पे हो गया अहन और रात्रि। ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, अहन और रात्रि कैसे हुआ। मैंने इसकी व्याख्या भी पढ़ी थी, आप लोग भी इसकी व्याख्या को पढ़िएगा, ठीक है। 47 को दिए गए वगैरह के उचित समास का चयन करना है। भारत का रत्न, तो ये तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, भारत का रत्न, ठीक है। कर्ताने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से। वैसे इस बार एक बात बताऊँ, मेरा ये जो कारक था वो गलत हो गया था। किस में पता है? लेखपाल के पेपर में। एनीवेज यहाँ पे बात करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर सी होगा। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। मैं पिछले सालों से दिल्ली में मिला था, तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन ये है। कैसे है ये इसकी व्याख्या में देखिएगा आप। काव्यांश प्रक्रिया में कौन सा रस? रस देख पूछा है, तो यहाँ पे पतरस, लालच, लाल की मुरलीधरी लुका, मतलब रस भी आना है, अलंकार शब्द का सब कुछ आना है, ठीक है। तो इसमें वात्सल्य रस है, ओके। वात्सल्य तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो संयोग रस, हास्य रस तो होगा नहीं, ना ही वियोग रस है, ना ही शांत रस है, तो आप संयोग रस यहाँ से निकाल सकते हैं। श्रृंगार रस में जो पार्ट होते हैं उसमें संयोग रस वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ। पहले मैं एक बार ना अपनी बैटरी चेक कर लेती हूँ, उस फोन में बैटरी नहीं थी, कहाँ से चेक होगी बैटरी? 22% बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5। अब यहाँ पे तो पेन की जरूरत होगी, और ये वाला पेन तो अच्छे से चलता नहीं है, इसीलिए हम मैथ के क्वेश्चन ना यहाँ पे कर नहीं पाते। तो -5 3 और 2 6 को जोड़ने वाली रेखा का आपको ढलान ज्ञात करना है। तो ढलान का जो फॉर्मूला होता है वो 1/y2 - y1 वैसे मैंने पढ़ा था कि रेखा की प्रवणता तो निकालते हैं हम y2 - y1 x2 - x1। फिर ये 1y क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं देखूँगी इसको, ठीक है। आप लोग देखिएगा। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, और इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योग है। हाँ, तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। ऑप्शन सी 18 यहाँ पे इसका राइट आंसर आ रहा है। जो मुझसे इजीली हो जाएंगे, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा इजीली कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी भी पूछी गई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी पूछी जाने की संभावना है, पक्की। तो 53 का सी हो जाएगा।
मैथ के क्वेश्चन आप ऐसे देख लीजिए कि हाँ इस तरह एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखें, कर्ण की लंबाई पूछे तो ईजी है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इजीली। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यहाँ पे फिर से प्रायिकता पूछ ली गई है, ठीक है। AP का सर्वांतर, अच्छा ये समानांतर जो श्रेणी होती है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। AP में 3 संख्याएं, फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही सेम। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एक क्यूबॉइड का मतलब एरिया से भी क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है और उसके बाद उसका आयाम पूछा है आपसे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 × R+B × H, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इजीली आंसर निकल जाएगा। और ये 59 भी देखिए, ये क्वेश्चन मुझे कभी कभी हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। 8 ये एवरेज आ गया, एवरेज भी इजी ही है। कोण निकालना है, यहाँ पे तीनों कोणों की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, आप लोगों के जो लेखपाल का एग्जाम होता है उसमें मैथ में कितने नंबर आए थे? मेरे तो 23 नहीं 22 ही थे शायद। 23 तो किए ही थे, उसमें से भी गलत था, तो ऐसे ही 22 नहीं 24 किए थे, या फिर मतलब 22 और 23 से तो कम नहीं थे और 23 से ज़्यादा नहीं थे, इतने थे, ठीक है। सो ओके, 2 संकेंद्री वृत्त, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। πr² से ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। ओह यस, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आज ही किया है। मैं जब देखा था मैंने तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे लग रहा था कि नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब करना पड़ेगा। तो आज ही मैंने ये जो यूट्यूब पे देख रही थी मैं इसको कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हाँ, अब ये तो मुझे अब तो समझ में आ जाएगा, मैं इसको इजीली कर सकती हूँ क्योंकि आज ही कह रहे हैं। के का मान याद कीजिए, यहाँ पे के का मान आपको एक याद रखना है। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगते हैं, पर रेलवे का जब एग्जाम दिया था तो करे थे ऐसे क्वेश्चन, हो जाएंगे, बट अब इस टाइम याद नहीं कि कैसे होंगे। यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि याद करनी है, हो जाएगी आराम से। 67 क्वेश्चन में लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या पूछिए, ये भी मुझे नहीं पता अभी कैसे होगा। ओह 68वां तो और भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वैसे वैल्यू रख के हम लोग देख लेंगे एग्जाम में। एक्चुअली यहाँ पर नहीं हो रहे ना अभी हमें, तो एग्जाम में ना वैल्यू रख के देखते रहो, टाइम हमारे पास बहुत काफ़ी है ही, तो देख लेंगे। कोई रेलवे का एग्जाम नहीं है तो टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो ये चॉकलेट के 2 ब्रांड 24-15 के पैक में उपलब्ध है। रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहते हैं तो ओके लेस, अरे क्या हो गया, लेस है निकालना, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे, ओके। ये क्या है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 के साथ क्रम से 3 × 3 के संभावित मैट्रिक्स की संख्या, तो ये तो हमको बिल्कुल नहीं पता क्या चीज़ है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, इसको तो कर लेंगे, 71 को ऊंचाई और दूरी का है, इसको कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। मूल निकाल लेंगे, ये भी बहुत इजी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी कर लेंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सिक्के वाले क्वेश्चन काफ़ी करे हैं हमने, तो इसको भी कर लेंगे। लेकिन जो नहीं होगा वो तो बता दिया। 64 की पावर 1/2 की वैल्यू तो हम बता ही देंगे। अब आ जाती है इंग्लिश की बारी, ठीक है। इंग्लिश को देखते हैं यहाँ पे। सो कॉन्फिडेंट का यहाँ पे आपसे पूछा है अपोजिट, तो कॉन्फिडेंट का अपोजिट डिफिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट का जो मीनिंग होता है वो विश्वास पात्र होता है, और डिफिडेंट का होता है क्या, संशयी, शंकायुक्त, शंकालु, ओके। तो अब यहाँ पे ग्राफिक का आपको सिनोनिम बताना है, जो बेस्ट एक्सप्रेस, राइट, ओके। तो ग्राफिक का क्या हो जाएगा, पिक्टोरियल, राइट, ऑप्शन ए। करेक्टली स्पेल्ड यहाँ से बताना है तो ऑप्शन बी होगा, COMMI कमेटी। एक्चुअली ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि, और कमेटी और मिलीनियर, और अच्छा आपको बताना है कि मिलीनियर की स्पेलिंग बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। मिलीनियर की स्पेलिंग बताइए, कमेटी तो यहाँ पे देख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड, अच्छा फ्रेज दे रखा है ये, और प्रिंटेड इन बोल्ड and underline to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct, okay, ये करेक्ट है, या फिर ये या तो यही करेक्ट है या फिर इनकी जगह ये ऑप्शंस आ सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इफ़ आई वुड हैव की जगह हम लोग यहाँ पे हैड आई बीन का वो लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई वुड हैव के स्थान पर हैड आई का प्रयोग उचित है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड, मतलब इसके लिए वन वर्ड बताना है। अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। तो ये तो ऑटोबायोग्राफी होती है, कोई अपनी आत्मकथा, ठीक है, लिखता है तो खुद से लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें क्या बताना है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग बताना, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ओके, ऑप्शन ए ही वहाँ पे राइट होगा उसका। उसके बाद विच फिगर ऑफ स्पीच, अच्छा फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर पूछी गई हैं। तो एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर कैन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक। अरे लाइक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो लाइक और एज वर्ड जो आते हैं वो तो सिमली में ही आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़े होंगे तो सिमली की पहचान होती है ये। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। उपमा अलंकार इसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में सिमली बोलते हैं, और लाइक एज सो आदि शब्दों द्वारा प्रकट होता है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, अच्छा इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये जो फिल करना है यहाँ पे। फेलिक्स कुक्स द, दा लग रही है तो दा तो वेस्ट के आगे लगेगी, ठीक है। बैटर के आगे दा नहीं लगता, गुड के आगे दा नहीं लगता है, वेल के आगे दा नहीं लगता, बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो उसके आगे दा लगता है। उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट द पैटर्न एनालॉजी, ड्रामा का ड्रामेटिक तो अरोमा का एरोमेटिक हो जाएगा, ये तो इजी है। सेलेक्ट द सिनोनिम, अच्छा यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट में ये वैक्यूअस लिखा हुआ है इसका सिनोनिम हमको बताना है, तो एम्पटी हो जाएगा इसका, ठीक है। हमको नहीं पता था वैसे इसका वैक्यूअस का, लेकिन आंसर देख के बताया है। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू द पियानो टू प्ले द पियानो, ठीक है। मैं खुद को ही मैं सीख रही हूँ पियानो बजाना, राइट, लेकिन मैं नहीं सीख रही हूँ, ये सीख रहा है सेंटेंस बनाने वाला, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वगैरह भी पूछ ले जाते हैं कभी कभार। तो आई का माई सेल्फ है, बी का आवर सेल्फ है, यू का योर सेल्फ, यस योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, रीअरेंज द, हाँ जो कल भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो पैराजम्बल्स किस टाइप से आएंगे। तो ये जो सेंटेंस गिवन है यहाँ पे, पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग एज कोस्ट लाइन अलॉन्ग, तो इसको हमको ना एक प्रॉपर वे में इसको अरेंज करना है। तो क्या होगा इसका, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग कोस्ट लाइन, बी आई थिंक इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बी ही निकला, ठीक है। उसको बस अरेंज करना था ठीक से। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रीपोजिशन, इसके आगे प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाउंड सुहाना टू बी मोस्ट अटेंटिव, तो अमॉन्ग ऑल द चिल्ड्रन सुहाना उसको सारे बच्चों के बीच में से मोस्ट अटेंटिव लगती है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया है। तो आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़ की जगह होगा मरियम सैड दैट सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज़, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। फिल इन द, अच्छा यहाँ पे वो नहीं पूछा क्या, एक्टिव पैसिव। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल कंजक्शन, यू विल फेल इल, सॉरी क्या है ये, यू विल फॉल इल इफ़ यू डोंट, इफ़ ही आएगा ना, हाँ इफ़ ही आ रहा है, इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, ओके। Fill in the blank with an appropriate model. He is working hard so that he क्या आएगा इसमें, he may win a scholarship, ओके। इंग्लिश पे बहुत वर्क करना पड़ेगा मुझे, ओके। 91 हो गई क्वेश्चन। 92 में क्या कह रहा है, कंप्लीट करना है यहाँ पे सेंटेंस। इट वॉज 10:15 वी डैश द न्यूज ऑन टेलीविजन, इट वॉज तो वाज ही आएगा, वी वर वॉचिंग, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स चूज द करेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिफायर, ओके दिख नहीं रहा था मुझे पहले, इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। तो हाउ वाज योर एग्जाम, नॉट गुड, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। हाँ हम भी किसी को बोलते हैं ना, पेपर क्या कोई पूछता है कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, तो हम बोलते हैं बिल्कुल बहुत कठिन था, सच में कठिन था। तो बस वही है रियली, हाँ रियली में नॉट गुड, अच्छा नहीं था, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन आर यू गोइंग टू डैश दोज डेकोरेशंस, द वेडिंग वाज 2 weeks ago।
व्हेन यू आर गोइंग टू टेक डाउन आएगा। ओके, हमको पता नहीं था, ऑप्शन देख के बताया है, आपको पता होगा तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो पंक्चुएशन है इसको करेक्ट लगा हुआ है या नहीं, किस सेंटेंस में करेक्ट लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो सरा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ए में ही सही है ये, सरा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ठीक है। ओके, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए, एलिमिनेट करने का भी मेथड हमको पता होना चाहिए। इवन तो के बाद तो ऑफ कभी आता नहीं, इन स्पाइट ऑफ आता है, डेस्पाइट के बाद भी कभी भी ऑफ नहीं आता है। डेस्पाइट सिर्फ डेस्पाइट ही यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ करके यूज होता है, ठीक है। अल्दो के बाद भी कभी ऑफ नहीं आता, तो इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन हो चुके हैं। 97 में फिर से ब्लैंक है एक, तो यहाँ तो यूज टू होगा, जब पुरानी बातों को हम करते हैं। तो आई यूज टू ईट मीट, मीट खाने की बात कर रहे हो। बट आई बिकम मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट आई बिकम ए वेजिटेरियन 5 years। अच्छा, पहले मैं मीट खाता था, लेकिन अब मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ पिछले 5 साल से, ठीक है। 5 साल से मैं वेजिटेरियन। ऐसे कोई होता है क्या वेजिटेरियन हो जाता है या कार्निवोरस हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस को करना है कंप्लीट। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रोनिंग, किसी को बहने से बचाया तो अवार्ड मिला उसको, राइट। कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट फॉर्म। प्लूरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स प्लूरल होगा, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है, उसको बताइए आप। मैंने ना इसका आंसर हाइड कर दिया है, इसको बताइए आप। आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक। यार इतना ईजी सा है, क्या बताएं, अब छोड़ ही दे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपको करा दिया है, और इसका जो आपको PDF चाहिए तो अभी ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कैसा लगेगा? वीडियो तो ठीक ठाक ही लगा होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक नमस्कार।